में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कंज्यूमर इज किंग, लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस ली है और आप प्रोडक्ट या सर्विस से हैं नाखुश, तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार, कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। पहरेदार के प्रायोजक हैं एशियन पेंट्स अल्टीमा। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presenting sponsor Amit Enterprises Housing Limited, Build for More, Print Partner Business Standard, and Midday. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में, जहां हम आज बात कर रहे हैं पुणे की। इस शहर को आप क्वीन ऑफ डेक्कन कहें या फिर ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, पुणे की पहचान प्राचीन काल से लगातार प्रगतिशील शहर की रही है। देश के 8वें और महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पुणे को सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, भारत की भी सांस्कृतिक राजधानी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 60 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ने सिर्फ इतिहास बनते नहीं देखा, उसे अपनी गोद में जगह भी दी है, लेकिन इस सब के दौरान कभी भी नएपन को अनदेखा नहीं किया। आधुनिकता के हर पहलू को अपनाने के बावजूद इस शहर ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बड़े प्यार से संभाला हुआ है। कल तक जो शहर अपने कल्चर और आर्ट के लिए मशहूर था, आज वो देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब में गिना जाता है। पुणे एजुकेशन का सेंटर तो था ही, अब आईटी कंपनियों के लिए वो पसंदीदा जगहों में भी शामिल हो गया है। एजुकेशन की वजह से यहाँ आईटी बहुत बड़े पैमाने है। आई मीन, इफ यू लुक एट द आईटी ग्रोथ इन सिटी, इट इज बीन नॉर्मल। सो एजुकेशन, आईटी, इंडस्ट्री तो पहले से थी, लेकिन अभी जो नए इंडस्ट्री आ रही है चाकन बेल्ट में या रांजनगांव बेल्ट में, वहां का एक अच्छा ग्रोथ इंजन हो रहा है। एंड फोर्थ इज एग्रीकल्चर। ये 4 ग्रोथ इंजन जो है वो पुणे सिटी को ड्राइव करते। पुराने दिनों से लेकर आज तक पुणे के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देश के हर राज्य और विदेशों के हजारों लाखों छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि यहाँ का माहौल उन्हें इतना पसंद आता है कि पढ़ाई के बाद नौकरी और फिर परिवार को बसाने के लिए वो पुणे को प्राथमिकता देते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट यहाँ पुणे में आता है, तो आफ्टर ही कंप्लीट्स हिज एजुकेशन, ही स्टडीज, ही वुड लाइक टू ब्रिंग उसके छोटे भाई, बाद में रिलेटिव्स, and at the end of it, after he completes his graduation, he or she would like to bring the parents also and settle in Pune. इतने सालों बाद भी दुनिया जहान से इतने लोगों के यहाँ बसने के बावजूद पुणे ने अपनी वो हर चीज सहेज कर रखी है जो इसे स्पेशल बनाती है। आज भले ही पुणे की यंग क्राउड एंटरटेनमेंट के लिए डिस्को का रुख करती हो, शॉपिंग के लिए मॉल में जाती हो और यहाँ के नाइट लाइफ की जी भर के तारीफ करती हो, लेकिन जिन कल्चरल इंस्टीट्यूशन ने पुणे को डिफाइन किया है, वो आज भी उतनी ही मजबूती के साथ यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को पुख्ता कर रही है। पुणे would always show to the rest of the nation how art should be managed and what good culture is all about and how you can mix both business and a thriving city syndrome along with the culture part of it. And yes, it's the heart of the Pune's growth. And you can have so many cities, but very difficult to match Pune. पुणे बदला है और आज भी बदल रहा है। इसने अपना विस्तार भी किया है, लेकिन एक चीज को बरकरार रखा है, वो है इसकी सुकून भरे शहर की छवि। पुणे शहर ने ये कैसे किया, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन यही छवि एक आम पुणेकर को शहर पर गर्व करने का मौका देती है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा। धीरज अग्रवाल के साथ स्वाति, पुणे। पुणे की पहचान देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र की है। यहाँ ऑटो और आईटी इंडस्ट्री तो तेजी से विकसित हुई ही है, इसके अलावा फार्मा और नॉलेज बेस्ड दूसरे उद्योग भी फल फूल रहे हैं। इन वजहों से पुणे आज टॉप जॉब डेस्टिनेशन भी बन गया है।
प्रति व्यक्ति आय के मामले में पुणे का स्थान देश में छठा है और इसकी इकोनॉमी देश में 8वीं सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमी है। ये तथ्य साबित करते हैं कि पुणे विकास के पायदान पर अव्वल महानगरों की लिस्ट में है। पुणे में ऑटो इंडस्ट्री के सभी सेक्टर हैं, फिर चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, पर्सनल व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल। देश की मोटर सिटी कहलाने वाली पुणे को ये दर्जा दिलाया है यहाँ के इंडस्ट्रियल कल्चर ने। यहाँ पर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफी एज कम्पेयर टू अदर सेंटर्स अच्छा है। यहाँ पर जो एक इंडस्ट्रियल कल्चर बोलते हैं वो बहुत साल से यहाँ पर है और वो काफी अच्छा है। यहाँ की प्रोडक्टिविटी जो वर्कर्स की है वो भी एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस इन द कंट्री वो अच्छी है। ऑटो के अलावा आईटी इंडस्ट्री के लिए पुणे पश्चिम भारत का सबसे बड़ा हब है। आज पुणे में देश विदेश की ज्यादातर बड़ी आईटी कंपनियों ने अपने कैंपस बना रखे हैं। इनमें शामिल हैं इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, टीसीएस, आईबीएम ग्लोबल और परसिस्टेंट सिस्टम्स। पुणे के औद्योगिक विकास को यहाँ के आईटी सेक्टर ने एक नया आयाम दिया है। देश की आईटी कंपनियों के लिए पुणे एक फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरकर सामने आया है। इस वजह से यहाँ जॉब के काफी मौके बने हैं और यही वजह है कि सिर्फ पुणे में आईटी सेक्टर में 1.5 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आईटी सेक्टर की ग्रोथ पुणे में सबसे तेज हुई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और फार्मा जैसे सेक्टर भी पिछले कुछ समय में तेजी से विकसित हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पुणे के शिक्षा का केंद्र होने की वजह से यहाँ ज्ञान आधारित उद्योग धंधे काफी बढ़ सकते हैं। पुणे में बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर मेडिकल कॉलेजेस और बढ़ाएं पुणे में तो पुणे कैन बी अ गुड हॉस्पिटल डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। तो जितने जितने नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री, कंसल्टेंसी फर्म्स है, एनालिटिक फर्म्स है, ऐसी एक्टिविटीज हम पुणे में बहुत आसान तरीके से बढ़ सकती है। पुणे का एजुकेशन हब होना इसके औद्योगिक विकास को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। इसके अलावा उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी पुणे में आसानी से मौजूद हैं। इन वजहों से पुणे की पहचान इंडस्ट्रियल हब के तौर पर और पुख्ता हो रही है। धीरज अग्रवाल, पुणे। किसी भी शहर की तरक्की के लिए सबसे जरूरी चीजों में एक है वहां की शिक्षा व्यवस्था का बढ़िया होना। पुणे इस मामले में देश के अग्रणी शहरों में गिना जाता है। ट्रेडिशनल कोर्सेज हों या फिर मॉडर्न प्रोफेशनल कोर्सेज, यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में विश्व स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था है। पुणे को क्यों ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, बता रही हैं स्वाति। इमेज सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि देश के एजुकेशनल कैपिटल की है। वर्षों से पुणे में उच्च शिक्षा के लिए देश विदेश से छात्र आना पसंद करते हैं। सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी में ही 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जो 613 एफिलिएटेड कॉलेज में अलग अलग विषयों की पढ़ाई करते हैं। लेकिन पुणे के शैक्षणिक विकास की खासियत यहीं खत्म नहीं होती। पुणे में 8 और यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसके साथ ही 100 से कहीं ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पुणे में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी ज्यादा है। और गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी छात्रों में बाहर से आने वाले छात्रों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। और इन स्टूडेंट्स के पुणे को चुनने के पीछे वजह है यहाँ के ट्रेडिशनल कोर्स के अलावा मॉडर्न और प्रोफेशनल कोर्स कराने वाले उच्च स्तरीय संस्थान। यहाँ के दिग्गज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्ग्यूसन कॉलेज, ILS लॉ कॉलेज जैसी सरकारी संस्थान तो हैं ही। इसके अलावा सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जैसी प्राइवेट संस्थान भी हैं। यही नहीं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे मशहूर संस्थान यहाँ पर हैं। Leave aside the conventional courses like art, science, commerce. Pune destination Pune is very well preferred destination for professional education. Be it engineering हो या management हो या pharmacy हो या architecture हो, लोग पुणे प्रेफर करते हैं। क्लाइमेट अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है, अच्छे कॉलेजेस है, तो नेचुरली ये एक डेस्टिनेशन बनते जाता है। और यहाँ इंडस्ट्री होने के नाते इमीडिएटली जॉब भी मिल जाते हैं। जैसे आईटी इंडस्ट्री यहाँ काफी हद तक अभी बेंगलोर, हैदराबाद के कंपैरेटिव ज्यादा अच्छी बढ़ रही है। आईटी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव सेक्टर का विकास भी पुणे में जोरदार तरक्की से हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर नौकरी के मौके भी बढ़े हैं। कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, देन प्लेसमेंट के लिए तो सबसे बेस्ट है। आईटी सेक्टर सारे यहीं पे,
तो बेस्ट है ये। इंडिया में 5th नंबर का यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी। अगर फॉरेन जाएंगे आप पढ़ाई करने के तो मेरे हिसाब से मुंबई से भी पहले आप पुणे यूनिवर्सिटी से रहेंगे तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। नौकरियों के मौके के अलावा पुणे का माहौल ऐसा है कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर भी बड़ी तादाद में निकलते हैं। पुणे में एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी बहुत है और हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल काम करने के बाद वो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस सेटअप करते हैं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू हैपन। आज पुणे देश के सबसे तेज तरक्की करने वाले शहरों में शामिल है। इसमें यहाँ की उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था का बड़ा योगदान है। इसीलिए ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाने वाले पुणे को हम निश्चित तौर पर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया कह सकते हैं। स्वाति, पुणे। चलिए तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह बढ़ रही है पुणे की रियल एस्टेट इंडस्ट्री। बने रहिए आप CNBC आवाज के साथ।